Hello, good morning, friends. Welcome to Banking Learners YouTube channel. My name is Sachin Kumar and we discuss today the Hindu editorial vocabulary. तो दोस्तों आज है 9 मई और आज हम इस क्लास में 9 मई की इंपोर्टेंट vocab का डिस्कशन करेंगे. ओके, तो दोस्तों वेलकम टू बैंकिंग लर्नर्स. दोस्तों यहाँ पर हम डेली डिस्कशन करते हैं द हिंदू एडिटोरियल में जो भी vocab आती है उनको लेके. तो आप डेली दोस्तों क्लास से जुड़िए और डेली vocab को नोट करिए, पढ़िए एंड अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में. जस्ट अ मिनट, चेक इट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आज के दोस्तों जो एडिटोरियल में आर्टिकल थे, पहला आर्टिकल क्या था आपका, टेक ईस्ट. ओके, ऑन द बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल. ओके, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आ चुकी है. ये बीजेपी प्रायोरिटी मस्ट बी टू एंड द वायलेंस इन वेस्ट बंगाल. ओके, ये आपका पहला आर्टिकल आया था. एंड सेकंड दोस्तों आर्टिकल आपका क्या था, मोर फ्रॉम लेस ऑन द पांडिचेरी इलेक्शन रिजल्ट, द AINRC won comfortably with the reduced vote share. ओके, तो ये दोस्तों आपका सेकंड आर्टिकल आया था आज. तो चलिए अब इन आर्टिकल्स की दोस्तों बुकैब देख लेते हैं, कैसी बुकैब रही है, कैसे वर्ड्स आए हुए हैं. बहुत ही अच्छे शानदार वर्ड हैं दोस्तों आज के. तो लेट्स डिस्कस. पहला वर्ड है आपके सामने फ्रैक्चर. क्या है फ्रैक्चर? फ्रैक्चर दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है. ओके, कैसा होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है फ्रैक्चर. इसका मीनिंग होता है टूट जाना, विखंडित हो जाना या फिर बिखर जाना. ओके, तो फ्रैगमेंटेड या फिर स्प्लिंटरेड. ओके, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रैक्चर्ड के. ओके, आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्प्रोपोर्शनैलिटी. क्या है डिस्प्रोपोर्शनैलिटी? ओके, यानी अनुपातहीन रूप से, अनइवनली और एक्सेसिवली इसके सिनोनिम्स होते हैं. ओके, तो ये इसके मीनिंग है और एक एडजेक्टिव वर्ड होता है ये. नेक्स्ट आपका इरोजन. इरोजन एक नाउन वर्ड होता है. इसका मीनिंग होता है क्षरण करना या फिर गिरावट. ओके, डिटेरियोशन या फिर डेप्लीशन इसके सिनोनिम है. बाकी इसका मीनिंग होता है क्षरण करना. इरोजन एक नाउन वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका व्रैंगलिंग. व्रैंगलिंग एक नाउन वर्ड होता है और इसका मीनिंग होता है तीखा विवाद, खींचतान. ओके, तीखा विवाद, खींचतान, यानी कि डिस्प्यूट या फिर वेकरिंग, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. व्रैंगलिंग का मतलब क्या होता है, तीखा विवाद. एक नाउन वर्ड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा. अगला वर्ड है आपका यहाँ पे एम्फेटिक. एम्फेटिक दोस्तों क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है. इसका मीनिंग होता है प्रभावशाली, यानी पावरफुल, यानी फोर्सफुल होना या फिर कैटेगोरियल होना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. एक एडजेक्टिव वर्ड होता है एम्फेटिक. नेक्स्ट है आपका फ्लैगलिंग. फ्लैगलिंग भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है. शुरुआती अवस्था, जो बिगिनिंग होता है ना, उसी को बोलते हैं, उसको फ्लैगलिंग बोलते हैं. ओके, इमर्सिंग या फिर नॉस्केन. इमर्सिंग का मतलब होता है उभरता हुआ. नॉस्केन का मतलब होता है यहाँ पे ये वर्ड ना, नेस्केन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेस्केन का मतलब होता है नवजात. ओके, यानी जो स्टार्टिंग में ही है फ्लैगलिंग. तो एक एडजेक्टिव वर्ड है. नेक्स्ट आपका अलाइनमेंट. आई होप सभी को पता होगा ये वाला, बट नाउन वर्ड होता है. अलाइनमेंट का मतलब होता है तालमेल, यानी कि सही क्रम में लगाना. ओके, अलाइनमेंट कहलाता है. जैसे आपने एक्सेल यूज किया होगा, उसमें दिखता है अलाइनमेंट कौन हो गया, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट वाले यूज करते हो. कोऑर्डिनेशन और फिर कंफॉर्मिटी, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपका डोमोग्राफिक. एक नाउन वर्ड होता है. क्या है डोमोग्राफिक? एक नाउन वर्ड होता है. जनसांख्यिकीय इसका मीनिंग होता है, यानी पॉपुलेशन डेटा या फिर सेंसस फिगर्स. ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डेमोग्राफिक्स के. ये आपकी सेकंड स्लाइड है और वो दोस्तों आपकी पहली स्लाइड थी. आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सेव करते जाइए. अगला वर्ड है आपका कंजर्वेशन. कंजर्वेशन एक नाउन वर्ड होता है. इसका मीनिंग होता है क्षरण या बचाव. क्या? क्षरण या बचाव, यानी कि प्रिजर्वेशन या फिर सेफ गार्डिंग. आपने किसी को प्रिजर्व किया हुआ है, बचा के रखा हुआ है, तो उसे ही कंजर्वेशन बोलते हैं. एक नाउन वर्ड होता है. कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन एक ही होता है. ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट आपका लाइवलीहुड. लाइवलीहुड एक नाउन वर्ड होता है. इसका मीनिंग होता है आजीविका के साधन, यानी कि सनसेट और अर्निंग्स. ओके, इनको बोलते हैं. जैसे आपकी अर्निंग्स होती हैं, उन्हें उसको ही लाइवलीहुड्स बोलते हैं. नाउन वर्ड होता है. नेक्स्ट आपका स्टेटस क्या हो. स्टेटस क्या हो एक नाउन वर्ड होता है. यथास्थिति को बोलते हैं, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो आपकी अभी हाल ही में जो प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन है, उसी को हम बोलते हैं स्टेटस क्यू. ओके,
एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन को बोलते हैं, यानी करंट स्टेट को आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी। क्या है कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। आप लगातार किसी चीज में लगे हुए हो, यानी परसिस्टेंट हुआ, आप कंसिस्टेंटी आपने बनाए रखी है किसी चीज में। ओके, तो कंटिन्यूटी बोलते हैं, एक नाउन वर्ड होता है। ये आपकी तीसरी स्लाइड है दोस्तों, आप इसको भी सेव कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका शील्डिंग। आई होप सभी को पता होगा, शील्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। आप किसी को क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, उसको मतलब सेव कर रहे हो, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्शन दे रहे हो, प्रोटेक्टिंग या फिर डिफेंडिंग, उसका बचाव कर रहे हैं, तो उसे ही शील्डिंग बोलते हैं। एक वर्ड होता है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आप ध्यान रखिए, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी होगा वो मोस्टली आपका वर्ब ही होगा। ओके, या फिर आपका वो हो सकता है, नाउन हो सकता है। ओके, अगला है आपका स्पेकुलेशन। जिस भी वर्ड के दोस्तों लास्ट में TION लिखा होता है वो स्पेकुलेशन होता है, सॉरी नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है कायास या फिर अनुमान लगाना। ओके, अनुमान, सॉरी लगाना नहीं, अनुमान ही होता है। ओके, क्योंकि नाउन वर्ड है स्पेकुलेशन। सिनोनिम्स है कंजेक्चर या फिर अजम्पशन करना, अजम्पशन होना, सॉरी अजम्पशन को बोलते हैं स्पेकुलेशन। अजम्पशन एक नाउन वर्ड होता है, तो इसलिए ऐसा हम नाउन ही बोलेंगे, अजम्पशन। ओके, अगला है रिजाइम। रिजाइम एक नाउन वर्ड होता है। ओके, यानी शासन या व्यवस्था को बोलते हैं, जो भी आपका व्यवस्था है, गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, तो उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी आई होप दोस्तों ये आपकी फोर्थ ही स्लाइड है, और हमने दोस्तों काफी इंपोर्टेंट वर्ड की है। ओके, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आपकी पहली स्लाइड थी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ये आपकी दूसरी स्लाइड है, आप इसका ले लीजिए, एंड ये आपकी तीसरी स्लाइड है, आप इसका भी ले लीजिए, और ये आपकी फोर्थ स्लाइड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेंगे, बट मैं दोस्तों डेली आपके लिए वर्ड्स लेके आता हूँ इस क्लास में। यहाँ पर दोस्तों हम डेली द हिंदू एडिटोरियल में जो आर्टिकल्स आते हैं, 2 आर्टिकल्स आते हैं, मैं उन्हीं में से वर्ड्स निकालता हूँ। और कहीं से भी नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम रिलेटेड होते हैं। बाकी ये कंटेंट आपको bankinglearners.com साइट पे मिल जाएगा, और वहां से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। सिंपल आप गूगल पे जाके bankinglearners.com लिखोगे तो आपको सामने साइट खुल जाएगी, एंड यू कैन एक्सेस फ्रॉम इट। वहां पर दोस्तों कल इसकी वीकली क्लास भी होगी, जहाँ पर हम पूरे वीक में जो हमने वेब का डिस्कशन किया है उसको हम रिवाइज करेंगे, और आपको कल वीकली PDF भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? bankinglearners.com साइट पे जाना, वहाँ ई बुक्स लाइब्रेरी नाम से एक सेक्शन होता है, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कल से दोस्तों मैं स्लाइड में उसको ऐड कर दूंगा दिखाने के लिए कि कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।